बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो आपको शाक क्यों लग रहा है और नाक से खून क्यों निकल रहा है? क्योंकि इस वक्त हवा खुश्क जबकि मौसम ठंडा हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, आज की वीडियो में यही जाने। इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप अपने जिस्म को किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो आपके जिस्म में मुस्बत चार्ज पैदा होता है। जैसा कि आप कपड़े पहनते हैं या हाथ रगड़ते हैं तो आपका जिस्म इलेक्ट्रॉन खो बैठता है। इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज रखते हैं, उनको खोने के नतीजे में हमारा जिस्म मुस्बत चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में जब आप किसी भी धाती चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जिस्म मुस्बत चार्ज से न्यूट्रल की तरफ जाता है। आपको करंट का हल्का सा झटका महसूस होता है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी पैदा कर सकते हैं। आप गुब्बारे को सर पर रगड़ें तो आपके बाल उसे चिमटने की कोशिश करें, यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही है। सर्दियों में जब मौसम में खनकी बढ़ती है तो हवा में बहारात भी कम हो जाते हैं। ये कम बहारात आपके जिस्म से चार्ज खींचते हैं और चार्ज खींचे जाने की वजह से आपका जिस्म ज्यादा चार्ज हो जाता है और इसी वजह से आपको अचानक से कोई चीज टच करने पर करंट पड़ सकता है। ऐसे में दूसरा सवाल ये है कि क्या इन चार्जेस की वजह से नाक से खून निकल रहा है और ज्यादा छींकें आ रही हैं? तो इसका सादा सा जवाब है नहीं, लेकिन इसकी वजह भी खुश्क हवा ही। नाक से खून निकलना, छींकें आना, इसकी बुनियादी वजह भी यही ठंडी खुश्क हवा है। इस हवा में नमी की कमी है। हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ऊपरी हिस्से में म्यूकस मेम्ब्रेन या थूक की तह होती है जो कि बैक्टीरिया और गिर्द को आगे जाने से रोकती है। हवा में खुश्की की वजह से ये तह सूख जाती है, इसलिए आपको इस वजह से ज्यादा छींकें आ सकती हैं। रही बात नाक से खून आने की, तो इसकी बुनियादी वजह खुश्की और पोलन एलर्जी। पोलन जंगली शहतूत की वजह से इतनी ज्यादा फैली हुई है और इस पोलन की वजह से बाज़-औक़ात नाक साफ करते हैं आपके नाक से खून भी आ सकता है। लिहाजा परेशान होने के बजाय घर से निकलना कम करें। ऐसे आप एलर्जी और कोरोना दोनों से महफूज हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।